अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में रोड कौन बनाता है, ब्रिज कौन बनाता है, या फिर गवर्नमेंट के स्कूल, हॉस्पिटल, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, फ्लाईओवर के प्रोजेक्ट्स, ये सब कौन बनाता है? क्या ये सब गवर्नमेंट खुद बनाती है, या फिर ये काम किसी प्राइवेट कंपनी को दिया जाता है, या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स करते हैं जिनको ये प्रोजेक्ट मिलते हैं? तो बेसिकली ये टेंडर प्रोसेस की गवर्नमेंट टेंडरिंग प्रोसेस के थ्रू उनको प्रोजेक्ट असाइन किए जाते हैं। तो भी आपके मन में एक सवाल आता होगा कि क्या कोई भी टेंडर ले सकता है? सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है कि टेंडर होता क्या है। एकदम बेसिक से समझते हैं। मान लो गवर्नमेंट को अपनी सिटी में एक नया स्कूल बनाना है। गवर्नमेंट खुद सीमेंट लेकर बिल्डिंग नहीं बनाती, वो एक नोटिस निकालती है और बोलती है जो कंपनी या कॉन्ट्रैक्टर ये स्कूल बना सकता है वो अपनी बिड सबमिट करे। इसी प्रोसेस को टेंडर कहते हैं। टेंडर का मतलब है गवर्नमेंट के डिफरेंट कंपनीज को इनवाइट करती है कि वो अपना प्रपोजल और प्राइस बताए। फिर गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से डिसाइड करती है कि कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया जाएगा। अभी क्वेश्चन आता है कि क्या कोई भी टेंडर ले सकता है? शॉर्ट आंसर है कि हाँ, लेकिन टेंडर का अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। पर्टिकुलर एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी होता है गवर्नमेंट की, वैसे ही टेंडर के काम करने के लिए, गवर्नमेंट के काम करने के लिए भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। हर प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली लिखा होता है कि कौन अप्लाई कर सकता है। नॉर्मली कॉन्ट्रैक्टर के पास होना चाहिए बेसिक टेंडर का बोल रहा हूँ मैं, रजिस्टर्ड बिजनेस, पैन कार्ड, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, रिक्वायर्ड लाइसेंस। समझो नॉर्मली एक सिविल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नॉर्मली कंस्ट्रक्शन के काम सिविल डिपार्टमेंट में ही आते हैं, इसीलिए सिविल का पीडब्ल्यूडी या फिर जिला परिषद का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और अगर समझो 50 लाख के ऊपर, 1 करोड़ के ऊपर की समझो टेंडर है, तो नॉर्मली एक कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस करके आता है। उसके बारे में अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस लगता है। उसके बाद आती है बैंक डिटेल्स, क्योंकि पेमेंट चेक आते हैं, और कई केसेस में प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस भी लिया जाता है। बड़े प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट ये भी देखती है कि क्या कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, मतलब उसकी बिडिंग कैपेसिटी कितनी है वो देखा जाता है। क्या उसके पास इंजीनियर्स है, उसके पास इकोसिस्टम है। नॉर्मली जो गवर्नमेंट के काम होता है उसमें एक्चुअल साइट एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर्स होने चाहिए जिनको एक्चुअल फील्ड का नॉलेज है। क्या किसी कंपनी ने प्रोजेक्ट पहले सक्सेसफुली कंप्लीट किया है? अभी क्वेश्चन और एक आता है कि सबसे इजी टेंडर कौन सा है। बहुत लोग सोचते हैं पहला टेंडर ही हाईवे का ले लेना चाहिए। रियलिटी बिल्कुल अलग होती है दोस्तों। ज्यादातर कॉन्ट्रैक्टर्स छोटे काम से स्टार्ट करते हैं, जैसे बेसिक 1, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख के टेंडर से ऑफिस स्टेशनरी अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। फर्नीचर का, हाउसकीपिंग का, सिक्योरिटी सर्विसेज और कंप्यूटर मेंटेनेंस जैसे छोटे छोटे टेंडर लेना स्टार्ट करते हैं। स्कूल के रिपेयर के भी टेंडर आते हैं, पेवर ब्लॉक बिठाने के काम आते हैं, छोटे छोटे सीमेंट रोड के काम आते हैं ग्राम पंचायत लेवल या फिर जिला परिषद लेवल पे, आपके डिस्ट्रिक्ट के पर्टिकुलरली। इन प्रोजेक्ट्स का बजट कंपैरेटिवली छोटा होता है और कई बार एलिजिबिलिटी भी इसमें सिंपल होती है। कोई क्राइटेरिया नहीं होता। नॉर्मली कोई भी टेंडर इसको अप्लाई भी कर सकता है और उसके अंदर काम भी कर सकता है। एक्सपीरियंस मिलते ही कॉन्ट्रैक्टर धीरे धीरे बड़े टेंडर्स में पार्टिसिपेट करने लगता है। अभी क्वेश्चन और एक आता है कि गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती है? सिर्फ कम प्राइस देने से टेंडर नहीं मिलता। पहले कंपनी की टेक्निकल क्वालिफिकेशन चेक होती है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, एक्सपीरियंस चेक होता है, फाइनेंशियल कैपेसिटी देखी जाती है। उसके बाद जाके एलिजिबल कंपनीज फाइनेंशियल बिड्स को कंपेयर किए जाते हैं। टेंडर के रूल के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट लोवेस्ट एलिजिबल बिडर या बेस्ट वैल्यू बिडर को मिल सकता है। इसीलिए सिर्फ सस्ता कोट देना इनफ नहीं होता, बल्कि एक्चुअल उसकी क्वालिफिकेशंस भी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर टेंडर को करने के लिए या फिर उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए। अभी और एक क्वेश्चन आता है, फिर लोग कहते क्यों है कि टेंडर में करप्शन होता है? ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पूरे इकोसिस्टम का। इंडिया में हर साल लाखों लोग गवर्नमेंट के टेंडर लेना चाहते हैं। इनमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट भी होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में एजेंसीज ने टेंडर फिक्सिंग, ब्राइबरी, फेक बिलिंग का तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत बड़ा है। अभी बहुत सारे केसेस आए जिसमें फेक बिलिंग, मतलब फेक बिलिंग बेसिकली क्या होता है दोस्तों, जहाँ पर समझो 10-50 लाख का काम आ गया, वो काम हुआ ही नहीं, और वो जो पर्टिकुलर फंड है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या फिर कोई भी खा जाता है, तो उसके अंदर भी बहुत बड़े उसमें स्कैम है। ये बहुत बड़ा स्कैम है। इसी वजह से लोगों के बीच में परसेप्शन बन गया है कि भाई टेंडर सिस्टम हमेशा करप्ट ही रहता है। नॉर्मली होता ही है, बट कुछ केसेस में नहीं हो सकता। करप्शन तो है ही इंडिया में, आप सभी को पता ही है। कोई फैक्चुअल, ये तो प्रैक्टिकल बात है कि करप्शन हर जगह होता है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि हर टेंडर करप्ट नहीं होगा, हर कॉन्ट्रैक्टर भी करप्ट नहीं होता, और हर पॉलिटिशियन भी किसी टेंडर स्कैम में इन्वॉल्व नहीं होता। इसीलिए आजकल ई टेंडरिंग, ऑनलाइन बिडिंग, डिजिटल पेमेंट्स और ऑडिट जैसे सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं, जिसके कारण ट्रांसपेरेंसी रहती है इस धंधे में। क्या टेंडर से करोड़पति बना जा सकता है? स्टूडेंट्स का नॉर्मली ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है।
बिल्कुल बना जा सकता है, लेकिन एक कंडीशन है, अगर कॉन्ट्रैक्टर क्वालिटी वर्क करे, टाइम पर प्रोजेक्ट कंप्लीट करे, बार-बार नए कॉन्ट्रैक्ट जीते। इसके अंदर और एक पॉइंट भी होता है कि गवर्नमेंट अगर टाइमली पेमेंट करे, तभी जाके करोड़पति बना जा सकता है। तो अभी इसी चीज़ के चलते-चलते धीरे-धीरे करके आपकी कैपेसिटी बढ़ती है, उस हिसाब से आपकी बिलिंग भी बढ़ती है और आपकी तो आप बड़े-बड़े काम लेने लगते हो। 5-10 लाख से स्टार्ट करते हो, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4-5 साल में ईज़िली पॉसिबल है। इंडिया की कई सक्सेसफुल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी किसी तरह छोटे कॉन्ट्रैक्ट से शुरू करती थी और आज हज़ारों करोड़ों लाखों के प्रोजेक्ट्स वो ले रहे हैं। जैसे कि वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया इज़ लार्सन एंड टर्बो, जो कि अभी देखो आप कितने बड़े प्रोजेक्ट ले रहे हैं। लेकिन इसका उल्टा सच ये भी है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करे या फिर कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन फॉलो ना करे तो उस पर पेनल्टीज़ लग सकती है, उसका लाइसेंस रिजेक्ट हो सकता है, वो फिर फ्यूचर में कभी भी काम नहीं ले पाएगा। पेमेंट रुक सकती है और फ्यूचर टेंडर से ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। तो अगली बार जब आप न्यूज़ में सुनो कि किसी कंपनी को गवर्नमेंट का टेंडर मिला है, तो समझ जाना कि टेंडर का मतलब सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बल्कि एक लीगल बिडिंग प्रोसेस है। हाँ, सिस्टम्स में चैलेंजेस और करप्शन की केसेस सामने भी आते हैं, लेकिन साथ ही हज़ारों जेन्युइन बिजनेस है जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये तो आप सभी को सारे यूट्यूबर्स ही बोलते हैं। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके जाओ। ऐसे कुछ टॉपिक्स के ऊपर मैं आने वाले समय में वीडियोस बनाऊंगा। सो स्टे ट्यून एट डीएस इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। और अगर आपकी कुछ सजेशन हो वो भी कमेंट करो, ताकि आगे जाके मैं कुछ उस टॉपिक के ऊपर भी कवर करूँ वीडियोस के, जो कि बिज़नेस से रिलेटेड हो। नॉर्मली ये चैनल बेसिकली मैं बिज़नेस के लिए बनाया है, जो नए एंटरप्रेन्योर्स है उनको हेल्प करने के लिए या फिर खुद को भी हेल्प करने के लिए। तो आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आई डोंट नो आप कौन से पार्ट से देख रहे हो इंडिया के। योर जेन्युइन लव कैन मेक माई वर्क एफिशिएंसी बेटर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।